अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म SBA 2025-26 ग्रेड 8 का बेटा तर्जुमा कुरान मजीद की अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर ली है तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे MCQs करेंगे। तो बेटा मुझे सिर्फ गिन के आप 10 मिनट दे दो, सारे के सारे MCQs में आपके दिमाग के अंदर घोल के डाल दूंगा। 10 मिनट की वीडियो है, सारे MCQs आपको याद करवा दूंगा। जो सब्जेक्टिव पार्ट है बेटा वो हम अलग ही बनाते हैं। आज जो बच्चे पुराने उन्हें पता ही है कि हमारी एक MCQs की वीडियो बनती है और एक सब्जेक्टिव की। अब इस MCQs की वीडियो के अंदर बेटा हम सारे के सारे MCQs करेंगे और ये मज़ेदार अंदाज से करेंगे। जो बच्चे ने वीडियो देख ली ना उसका MCQs गलत नहीं होता। और इसी तरह हमने सब्जेक्टिव की वीडियो अलग की है, तो जिसने नहीं देखी मैं उसका लिंक पहले कमेंट में दे दूंगा, आप सब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा। इस तरह आपका पूरे का पूरा पेपर डन हो जाएगा। जो बच्चे पुराने उन्हें तो पता ही है, नए वाले बच्चों को बता दूं बेटा हमारी ये हर पेपर की 2 वीडियो, एक MCQs की और एक सब्जेक्टिव की। तो जो बच्चा ये दोनों वीडियो देख लेता है उसको याद भी हो जाता है, ना सिर्फ पेपर में ही याद है बल्कि याद भी हो जाता है। तो इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि 8 क्लास के बोर्ड के पेपर से बेटा आपको आइडिया हो गया है कि हमें 9th क्लास में जब जाएंगे तो बोर्ड की तैयारी हमें शुरू से करनी पड़ेगी और हम इस चैनल पे शुरू से तैयारी करवाएंगे। तो चले जी बगैर टाइम वेस्ट किए बेटा आपकी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा बेटा पहला MCQs है, क़यामत के रोज़ लोग खौफ और बेबसी से बैठे होंगे, घुटनों के बल बैठे होंगे। ठीक है, ऐसे जो जैसे उसमें नहीं नमाज पढ़ रहे होते हैं और घुटनों के बल बैठे होते हैं, तो इस तरह बैठे होंगे। इसके बाद है जिन्हों इंस की पैदाइश का हकीकी मकसद है इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो तीसरा है हमारे पास उरूसुल कुरान कहते हैं। उरूस कहते हैं दुल्हन। तो कुरान की दुल्हन कौन सी सूरत को कहा जाता है? सूरह रहमान को कहा जाता है। बेटा ये आप सुनेंगे ना, जब ये आप देखिएगा रिपीट होंगे ना आपको ये सारे याद हो जाएंगे। सूरह मलक के मुताबिक मौत और ज़िंदगी की तख्लीक का मकसद है। तो चौथे का हमारे पास ए है इम्तिहान। फिर पांचवें का सूरह मारिज के मुताबिक क़यामत एक तवील दिन होगा, ये 50,000 साल के बराबर होगा। ठीक है। तो सूरह मुज़म्मिल के मुताबिक नफस की इस्लाह का बेहतरीन ज़रिया नमाज है। तो ये बेटा हमारा तहज्जुद की नमाज नफस की इस्लाह का बेहतरीन ज़रिया है। मौत की सख्ती और आखिरत के इनकार की वजूहात बयान हुई हैं किसमें? सूरह क़यामा में। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के थैले में रखवाया। तो क्या रखवा दिया था थैले में ताकि उसको रखा जाए? प्याला, कीमती प्याला था वो रख दिया था। तो किस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रूह से जो लोग हक पर डटे रहते हैं इन्हें बिल आखिर मिलती है, इन्हें कामयाबी मिल जाती है। तो दज्जाल में से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम के अंधों की ना बीनाई लुटा देते थे, यानी जो मुर्दा होता था उसे कहते थे अल्लाह के हुक्म से खड़ा, जो जिंदा हो जाता था आंखों से अंधा होता था तो वो उसे दिखना शुरू हो जाता था। तो ये हमारा बेटा पहला वर्जन हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सूरह दखान में बतौर इबरत मिसाल पेश की गई है पहले का हमारे पास आले फ़िरौन की। ठीक है, जिन इसकी पैदाइश का हकीकी मकसद क्या है? इबादत है। तीसरे का हमारे पास रूसे का कुरान सूरह रहमान को कहा जाता है। चौथे का हमारे पास है बेटा ए वाला इम्तिहान, ये रिपीट हो रहा है। दुनिया में सबसे पहली कश्ती ईजाद किसने की थी? कश्ती से आपको याद ही होगा, तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। तो छठा है बेटा हमारे पास सूरह मुज़म्मिल के मुताबिक नफस की इस्लाह का कौन सी नमाज? तहज्जुद की नमाज है। फिर सातवें का हमारे पास है दहर। दहर का मतलब होता है ज़माना, वक्त। ठीक है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के थैले में क्या रखवा दिया था? प्याला रखवा दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के किस्से से बतौर ख़ास बचने का सबक मिलता है। हमें किससे बचना चाहिए? हसद से बचना चाहिए, क्योंकि उनके भाई उनसे हसद करते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में जो पहला ख़िताब फरमाया उससे हमें सबक मिलता है बंदगी का, कि उनका अना अब्दुल्ला, में अल्लाह का बेटा, तो बंदगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरह ज़ुखरफ के मुताबिक लोगों के साथ मामलात में हमें तरजीह देनी चाहिए ईमान और तकवा की। ठीक है, ईमान और तकवा हमें सामने रखना चाहिए। कोहे तूर को कोहे सीना के अलावा एक और नाम भी दिया गया है, उसको कोहे जबले ओहद बोलते। ठीक है, सॉरी जबले मूसा, सॉरी ये गलत हो गया, जबले मूसा, क्योंकि कोहे तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना, तो इसलिए जबले मूसा भी कहते हैं। और उसे कुरान किसको कहते हैं? सूरह रहमान को कहते हैं। हर रात तिलावत करने वाला किसी का मोहताज ना होगा। तो फोर्थ का बेटा सूरह वाक़िया की जो भी तिलावत करेगा वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। आंधी के अजाब का शिकार हुई। कौन सी कौम थी आंधी का? वो कौम आद थी जो आंधी के अजाब का शिकार हुई। फिर छठा है हमारे पास सूरह मुज़म्मिल के मुताबिक नफस की इस्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज ज़रिया है। सूरह मुरसलात की इब्तदाई आयात में कस्में खाई गई हैं, तो बेटा ये हवाओं की कस्में खाई गई। ठीक है।
सातवें का हमारे पास डी वाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के तेले में प्याला रखवा दिया था। किस्सा यूसुफ की रूह से जो लोग हक पर डटे रहते हैं इन्हें आखिर में मिल जाती है कामयाबी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के जुल्म पर जो रवैया अपनाया इससे हमें सबक मिलता है, इससे हमें इस्तकामत का सबक मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी, पहले का ये नेक अमाल के साथ साथ जन्नत के हसूल के लिए ज़रूरी है अल्लाह ताला का फ़ज़ल भी ज़रूरी है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी का ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी का ज़िक्र किस में है जी? तो दूसरे का हमारे पास भी सूरह ज़ारियात में उनका ज़िक्र है। तीसरा ये सूरह कुरान की सूरह रहमान जो है, तीसरे का डी वाला ऑप्शन। हर रात तिलावत करने वाला किसी का मोहताज नहीं होगा। जो सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। आंधी के शिकार कौन सी कौम हुई थी? कौम आद। सूरह मुज़म्मिल के मुताबिक नफस की इस्लाह का बेहतरीन नमाज कौन सी नमाज है? तहज्जुद की। दहर का मतलब है ज़माना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़ मिस्र को ख्वाब में नज़र आने वाले 7 सरसब्ज़ खोशों की ताबीर क्या बताई थी? उन्होंने बताया कि 7 जो सरसब्ज़ खोशे हैं इसका मतलब है 7 साल खुशहाली आएगी और 7 साल कहत साली आएगी। नबी का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के वाक़े में हमारे लिए क्या सबक है? तो बेटा हमारे लिए पाक दामनी का सबक है। फिर 10वें का हमारे पास है 10 इल्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या है कि अंधों को बिनाई लौटा देते थे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी, पहला है नेक अमाल के साथ जन्नत के हसूल के लिए ज़रूरी है अल्लाह ताला का फ़ज़ल भी ज़रूरी है। कोहे तूर को कोह सीना के अलावा जबल मूसा भी कहा गया है। इसके बाद सूरह रहमान में इंसानों के साथ साथ बार बार मुखातिब किया गया है जिन्नात को। सूरह मलक के मुताबिक मौत और ज़िंदगी की तख्लीक का मकसद सूरह मलक के मुताबिक इम्तिहान है। ठीक है, इम्तिहान के लिए हमें पैदा किया गया। मुआरिज का मैनी होता है सीढ़ियाँ, अरूज नहीं कहते, अरूज, मुआरिज सीढ़ियाँ। सूरह मुदस्सर के मुताबिक लोग दोज़ख जाने का सबब बताएंगे, यानी वो क्यों दोज़ख में क्यों नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए दोज़ख में गए। सातवें का बेटा दार का मतलब हमारे पास ज़माना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने अरूज अता फरमाया, क्यों अरूज अता फरमाया? सब्र के बदले। नौवें किस्सा यूसुफ की रूह से जो लोग हक पर डटे रहते हैं उन्हें कामयाबी मिलती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में बतौर मुबल्लिग हमें होना चाहिए अच्छे अखलाक वाला। ये देखें। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज़ में। सूरह दखान में बतौर इबरत मिसाल पेश की गई है किसकी? आले फ़िरौन की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी का ज़िक्र किस में है? सूरह ज़ारियात के अंदर। हज़रत सूरह रहमान में इंसानों के साथ बार बार मुखातिब जिन्नात को किया गया है। हर रात तिलावत करने वाला किसी का मोहताज नहीं होगा। सूरह वाक़िया की। सूरह मारिज के मुताबिक क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। सूरह मुज़म्मिल के मुताबिक नफस की इस्लाह का बेहतरीन ज़रिया तहज्जुद की नमाज है। कुरान मजीद में बेहतरीन वाक़या करार दिया गया है ये हमारे पास हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अरूज अता फरमाया सब्र के बदले। इसके बाद हमारे पास हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के किस्से से बतौर ख़ास बचने का सबक मिलता है हसद से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी में बतौर मुबल्लिग हमें होना चाहिए अच्छे अखलाक। इसके अलावा बेटा कुछ एमसीक्यूज़ ये हैं जिनमें हमने कोई एमसीक्यूज़ नहीं किया। मिसाल के तौर पे हमने काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया फ़रोख्त करने के लिए। बाकी हमने इसमें हाँ, ये मौत की सख्ती और क़यामत के इनकार की वजूहात बयान हुई है सूरह क़यामा में। बाकी हमने इसमें से सारे कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये आले फ़िरौन, हाँ ये हो गया। वो सूरत जिसको सुनकर मुसलमानों के साथ मुशरिकीन ने भी सजदा किया, सूरह नजम, इसके बारे में कहा जाता है। जब ये सूरत सुनी तो मुसलमानों के साथ मुशरिकीन ने भी सजदा किया। ठीक है, तो इसके अलावा हाँ, सूरह मुरसलात की इब्तदाई आयत में कस्में खाई गई हवाओं की, हमने कर लिया है। बाकी सारा कर लिया जी। इसके बाद है जी जिन और उसकी पैदाइश का हकीकी मकसद इबादत, ये भी कर लिया। हाँ, शक कमर से मुराद है चांद का टुकड़े होना। कमर कहते हैं चांद को, शक कहते हैं टुकड़े होना। तो ये नहीं किया था। सूरज जिन के मुताबिक कानों में उंगलियां ठोसना अलामत है बेजारी की, ये नहीं किया था। ठीक है जी, बाकी हमने सारा कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। सूरह ज़खरफ में ईमान व तकवा को ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मौत की सख्ती क़यामा, हाँ ये किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम में सब्र की मिसाल बयान की गई है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। ठीक है, तो ये नहीं किया था। नेक्स्ट जी सूरह दखान वाला भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, क़यामत की हौलनाकी इस कदर शदीद होगी कि बच्चों को कर देगी बूढ़ा, बच्चों को बूढ़ा कर देगी। बाकी सारे कर लिए। इसके बाद है जी हज़रत हाँ
मुतरादिफ नहीं, बस ठीक है, ये तो 7वीं के आगे। ठीक है बेटा, ये हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज थे। जो बच्चा ये एमसीक्यूज कर लेगा उनके सारे के सारे एमसीक्यूज ठीक होंगे इंशाल्लाह, एक भी गलत नहीं होगा। और बाकी जिन बच्चों ने सब्जेक्टिव नहीं की, मैं उसका लिंक पहले कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से सब्जेक्टिव कर लें और मज़े करें बेटा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।